सेक्शन बी चालू हो रहा है यहाँ से। आप देख रहे हो 15 पेज का पेपर है, 11वें से जीएसटी चालू है। तो बड़ा पेपर तो किसका है? इनकम टैक्स, इसीलिए पहले इसको अटेंड। जियोन लिमिटेड जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर located in Ranchi, Jharkhand, is engaged in manufacturing of washing machine और mixer grinder। आपको एक एक चीज पे ध्यान देता है पढ़ते समय। रजिस्टर्ड है, अच्छा बच्चों को क्वेश्चन शो नहीं हो रहा। ओके अब हो रहा होगा। तो जियोन लिमिटेड कंपनी है, जीएसटी रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, रांची झारखंड में है, तो स्टेट भी ध्यान रखिए ना कौन सा है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, गुड्स का मैन्युफैक्चरर है, और क्या बनाता है? इट प्रोवाइड यू द डिटेल्स ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज अंडरटेकन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द मंथ, झारखंड में बेचा 24 लाख, आउटसाइड बेचा, इसका मतलब इंट्रा और टोटल 29। सेल पे जनरेट होती है लायबिलिटी, बेस बनाते हैं आईटीसी वाला, याद है वो सेट ऑफ वाला। दूसरा इंफॉर्मेशन है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर विद इन झारखंड। परचेज है किससे? परचेज किसका? परचेज किससे परचेज किया? विद इन झारखंड मतलब इंट्रा स्टेट परचेज, यस। which include material worth rupees 2 lakh purchased from Mr. Krishna, a registered person who is paying tax under composition scheme। कंपोजिशन वाले से कुछ खरीदा तो बिल में जीएसटी होता ही, तो आईटीसी मिलता, तो 2 लाख का आईटीसी मिलेगा। लेकिन टोटल परचेज 7 लाख का है, 5 में मिले, ठीक है। बस परचेज करिए। अब देखो आईटीसी वाला पॉइंट, बस का आईटीसी मिलता है क्या? 13 से ज्यादा कैपेसिटी है तो मिलेगा। तो बस परचेज फ्रॉम अ रजिस्टर्ड डीलर इन टाटानगर झारखंड, इंट्रास्टेट परचेज है। बस यूज टू फेरी इट्स 25 कस्टमर, मतलब 13 से, तो इसका मिलना है। Assume rate of GST applicable on various supplies are as under। कंपोजिशन सप्लायर ने 0.5, क्या हमको इससे मतलब है? बस की रेट दे रखी है, रॉ मटेरियल खरीदा दे रखा है, और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका रेट दे रखा है। ओपनिंग बैलेंस आईटीसी का दे रखा है। ओपनिंग बैलेंस कहां पर है? ऑल फिगर मेंशन आर एक्सक्लूसिव ऑफ both inward outward supply within the state of Jharkhand are to be considered intra and inter, that is मतलब आपको डिसाइड करने की जरूरत। subject to information about all other condition necessary for availing ITC fulfilled, calculate, क्या करना है? याद हो ओपन सेट ऑफ वाला मॉडल। मुझे क्या लगता है इसको तो आप कर सकते हैं, यस क्या नो? निकालो ना, निकालना तो पड़ेगा। नोटबुक निकालो, रफ निकालो, बोले हमको फेयर की जरूरत ही नहीं है जिंदगी में। और इसका मुझे फाइनल आंसर गिफ्ट के बता दो, कैश में कितना देना पड़ेगा, बात खत्म। अच्छा आप बोलोगे सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा पूरा, आप तो मोबाइल में ओपन कर लो। ये एक साथ तो कैसे करूं? मेरे पास टेलीग्राफ नहीं, फोटो जाके देख लो ना, ये May 22 का क्वेश्चन पेपर, May 22 का क्वेश्चन पेपर देख लो। इतनी चीजें सर्च की है, ये भी कर लो। सेल्स का टैक्स अपने ऐसे निकालेंगे भाई, ये है विद इन झारखंड 24 लाख, आउटसाइड झारखंड 5 लाख। 5 लाख पे लगेगा आईजीएसटी कितना परसेंट? 18%। और 24 लाख पे लगेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएस, कितना 99%।
तो भाई सबसे पहले तो 2,16,000, 2,16 और 90,000 आए, ये आ गया। अच्छा, फिर आपने परचेज का टैक्स निकाला। अच्छा, परचेज का टैक्स निकाला तो परचेज हमने रॉ मटेरियल किया था, हाँ ना, नहीं किया था? कितने का? टोटल 7, बट आईटीसी मिलेगा कितना कितना परसेंट रॉ मटेरियल पे? रेट दे रखी है कितनी? तो 30,000 तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्योंकि इंट्रा स्टेट परचेज है वो, यस के नो? अच्छा, बस भी खरीदी है क्या? बस पे आपका रेट क्या है? तो 168 है, दो ही परचेज है, इन दोनों की टोटल। अच्छा, आईजीएसटी का कोई भी आईटीसी नहीं है परचेज में, यस के नो? अब ओपनिंग इसमें जोड़ दो, ओपनिंग कितना है? 20, 5 और 95, ऐसा है क्या? जोड़ने के बाद आपके पास क्या ये फिगर है? 2,18,000 सीजीएसटी, 2,03,000 एसजीएसटी और 95,000, इतना आया क्या? इतना आने के बाद हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल जब बनाते हैं तो उसके अंदर टेबल को मैं रफली यहाँ पे बना देता हूँ। कौन कौन से कॉलम बनेंगे बताओ? स्टार्ट करेंगे आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और ये कैरी फॉरवर्ड, यस के नो? इधर क्या रहेगा? आईटीसी। आईटीसी में सबसे पहले आईजीएसटी, सीजीएसटी और अगर बचा तो कैश पेमेंट। सबसे पहले अपने को अमाउंट नोट करने, आपका जो आउटपुट लायबिलिटी है वो कितना आया था जरा बताओ? 90,000, 2,16,000 और 2,16,000। आईटीसी आपका कितना आया था? 95,000, 2,18,000, 2,03,000। अच्छा, तो भाई सबसे पहले तो ये उड़ेगा और ये तो गया, एक्स्ट्रा कितना बचा? 5 हम किसको देंगे देखने? इसको 2,16 चाहिए, 2,18 है, इसको 2,16 चाहिए, 2,03,000 है, इसके पास कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है? 13, हमारे पास एक्स्ट्रा कितना? दे दो पूरा, खत्म, और कोई रास्ता नहीं। ये 2,16 इधर जाने दो। अच्छा, 2,000 का यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये पूरा 2,03,000 इधर आ जाएगा और 8,000 कैश में देना पड़ेगा। तो आंसर आता है 8,000 कैश। क्या आपका आंसर आया 8,000? कितने लोगों का आया? हाथ पैर ऊपर कर लो। तो ये इनका आंसर। अब ये तो चमत्कार हो गए, आपने बिना रिवीजन करे एक एग्जाम का पहला क्वेश्चन 8 मार्क्स का कर दिया, यस के नो? इसका मतलब आप बिना रिवीजन किए भी कुछ ना कुछ तो कर सकते हो। कॉन्फिडेंस आया? अब देखो, मैंने पहले आपको डराया था, लेकिन बात यह है कि इस एग्जाम में पहला क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था। मैं चाहता हूं कि आप प्रिपेयर रहो सबसे डिफिकल्ट के लिए। ऐसा नहीं है कि हर बार इजी आएगा, इजी भी आएगा, इजी आएगा तो आपकी किस्मत है,
अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक होगा पूरा आधा घंटे का। पूछो क्यों? इसका रीजन है, चलो सेक्शन बी और क्वेश्चन नंबर है 5 पे से। मिस नित्या, प्रोप्राइटर ऑफ मेसर्स ऑनेस्ट एंटरप्राइजेस, रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। रजिस्टर्ड सप्लायर गुड्स प्लस सर्विस दोनों सेल करते हैं और वेस्ट बंगाल से रजिस्टर्ड है। pays GST under regular scheme. Okay. It is not eligible for any threshold exemption. क्या मतलब? कोई लिमिट नहीं किसकी? हाँ, रजिस्ट्रेशन का 10 लाख 20 लाख 40 लाख इस पे अप्लाई नहीं होता है। मतलब ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में है विच रीजन, एनी रीजन जो इन्होंने बताया नहीं। मतलब आप मान लेना ये लाइबल भी है और ये रजिस्टर्ड भी। इट प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर 22। आपको दे रखी इंफॉर्मेशन आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, और फिर नीचे रेट्स दे रखे हैं गुड्स के और सर्विसेज के। बोथ इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। All the condition for ITC fulfilled, working notes are part of answer. Compute net minimum GST payable in cash. तो लास्ट एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आया है वो ITC को बेस करके ही आया, जीएसटी गिनना अपने को। आउटवर्ड सप्लाई में क्या, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स टू मेसर्स नेचुरल एंड सन्स। ठीक है सब, 7 लाख की इंट्रा स्टेट सेल है, गुड्स की सेल है, निकाल लेंगे जीएसटी। इंट्रा स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू इट्स ब्रांच ऑफिस इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बोथ प्लेसेस आर अंडर द सेम GSTIN। ये सप्लाई है ही नहीं, क्योंकि दोनों ब्रांच एक ही GSTIN के अंदर आते हैं। तो इसको तो हम लिखेंगे नो सप्लाई ना, फिलहाल कुछ नहीं करें। प्रोवाइडेड इंटरस्टेट सप्लाई, कौन सी सर्विस? स्पॉन्सरशिप सर्विस। किसको दिया? कंपनी को स्पॉन्सरशिप सर्विस दी है 80,000। तो ये हमारी सेल है, हमारी सर्विस है ना, आउटवर्ड में लिखा ना, हम सर्विस प्रोवाइडर है, XY लिमिटेड रेसिपिएंट है। आरसीएम का जैसा कुछ ऐसा नजर आता है ना, आरसीएम आ गया तो क्या करेंगे? हमारी इस सप्लाई का जीएसटी हम देंगे न लेंगे न देंगे, बट सवाल है आरसीएम आएगा या नहीं। आप अपना नोट्स का चार्ट यूज कर लेना और कंफर्म कर हो जाना। अभी आंसर आपको ही करना है, ये अपन सिर्फ पढ़ रहे हैं। एडवांस रिसीव्ड फॉर फ्यूचर सप्लाई ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस टू मिस्टर शरद, इंट्रा स्टेट सप्लाई। एडवांस में पैसा मिला, सर्विस अभी दी नहीं, क्या करें? पैसा मिल गया है 40,000, क्या करें? क्या इस पे इस महीने जीएसटी गिने कि नहीं गिने? गिने? कितने लोग चाहते हैं नहीं गिने? क्यों नहीं गिने? पैसा तो 40,000 मिला है, सर्विस अभी देनी बाकी है। तो सर्विस अगर दी नहीं तो उसकी क्या हमारे लायबिलिटी नहीं आती, जब सर्विस देंगे तभी आती है। मतलब आपको क्या लगता है ये पॉइंट ना किस चैप्टर का है? ये है टाइम ऑफ सप्लाई।
कौन सी सप्लाई का जीएसटी देने का टाइम आ चुका है या नहीं आ चुका है, ये है टाइम ऑफ सप्लाई। और ये टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस का है, किसका है? तो बस इतना ही हिंट देके मैं छोड़ रहा हूं। आप अब टाइम ऑफ सप्लाई में जाके डिसाइड करना कि इस सप्लाई का टाइम आ गया या नहीं आया। फिलहाल मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, मैं ही बता दूंगा तो बात ही करना। एक बार आप ट्राई करना। फिर है इनवर्ड सप्लाई। अभी मत जाओ टाइम ऑफ सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई में क्या है? परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स, ओके है। फिर है अवेल्ड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर रिपेयर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, अमाउंट ऑफ रिपेयर वाज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बताओ इसका। एक मिनट रुक जा, बाकियों का दिमाग चलने दे। उस बच्चे के अलावा कोई बताना चाहता है? नहीं, आईटीसी नहीं मिलेगा। क्या रीजन है आपका? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का कहीं पढ़ा है क्या? अच्छा, कौन से चैप्टर? आईटीसी। अच्छा, आपने कहीं ये पढ़ा है क्या आईटीसी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का ले नहीं मिलता है, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? अच्छा ठीक है, आंसर तो मुझे पता है, आपको पता है, बाकियों को नहीं पता, तो मैं बताऊंगा नहीं। आपको ढूंढना है वहां पे इसका आंसर, आईटीसी मिलेगा या नहीं। फिलहाल मैं उसको होल्ड पे ही रखता हूँ। देखो, आपको ये पता होना चाहिए कौन सा पॉइंट किस चैप्टर के किस पॉइंट से उठाया गया है। इसके लिए जितनी बार आप नोट्स को ओपन करोगे, उस पॉइंट को देखोगे, उतनी बार वो पक्का होगा। ठीक है, कनेक्शन वहां से देखेंगे। फिर है अवेल लीगल सर्विस। एडवोकेट से ली है सर्विस, कोई कोर्ट में मैटर है रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ डिस्प्यूटेड प्रोसीजर, सर्विस ली है एडवोकेट की, तो आपको कौन सा कनेक्शन दिख रहा है? अगर सर्विस लू और आरसीएम आ जावे तो क्या हो जावे? कौन है रेसिपिएंट? हम ही तो है। तो ये वो परचेज है जिसका टैक्स भी हमको देना है, तो मतलब एक बार गवर्नमेंट को देना तो पड़ेगा। हालांकि ये हमारा परचेज है, तो टैक्स एक बार देंगे और उसी मंथ में आईटीसी भी तुरंत मिल जाएगा। चलो आपके हवाले क्वेश्चन, इजी ही बोलूंगा इस क्वेश्चन को, नवंबर 23 का पहला क्वेश्चन। चलो मैं आपको देता हूं 10 मिनट, जो करना है कर लो। 15 मिनट दे देता हूं चलो, और सब वर्क करोगे। ये क्वेश्चन मैंने भी अभी पूरी तरीके से पढ़ा नहीं है, मैं भी पहली बार देख रहा हूं, आपके साथ जाएगा मेरे, लेकिन देखने करने से इजी लग रहा है। और ये क्वेश्चन मुझे कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन चैप्टर का लग रहा है। स्क्रीन शो, स्क्रीन शो, स्क्रीन शो, ये भी एक जिंदगी झंड हुआ फिर भी। एक तो एक ये, एक ये, एक ये और एक वो, चार हो गई एक साथ। चलो क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, वैसे क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे करेंगे आप, ठीक है। मिस्टर धवन, individual registered supplier of Ahmedabad, Gujarat, received the following amount towards rendering of the intra-state supply of various service in the month January 23। ये जो नीचे आपको इंफॉर्मेशन दी है, सर्विस ली है कि दी है?
ली है कि दी है? सर्विस दी है कि ली है? इन्होंने कहा अमाउंट रिसीव्ड हुआ है उन सर्विस का जो हमने दी है। ओके, पहला तो हमारी ये आउटवर्ड सप्लाई, कंसीडरेशन रिसीव्ड हुआ है सिक्योरिटी हाउसकीपिंग सर्विस प्रोवाइडेड टू होली फाउंडेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। नहीं, रुको रुको, पूरा क्वेश्चन आपके हवाले। एग्जाम में करना क्या है ये कौन बताए? एग्जाम में बताऊं तो तनख्वाह भी नहीं उठाऊंगा। क्वेश्चन समझो और अंत में क्या पूछा है। चलो, क्या क्या पूछा है? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच जीएसटी इज टू बी पेड बाय मिस्टर धवन। कौन सी सप्लाई पे जीएसटी देना है, कौन सी पे नहीं। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो अगर आपने बिना मेरे डिस्कस किए कर लिया तो कितना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, नहीं बात तो घट जाएगा। दो ही तरह के बच्चे, या तो पास या तो फेल। मुझे उम्मीद है कर लोगे आप।